जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सबका स्वागत है गुरु जी के अपने चैनल दिव्य आत्मज्ञान में। यहाँ सुनाए जाते हैं गुरु जी की महिमा से भरे शुक्राना सत्संग और साथ ही साथ शेयर किए जाते हैं गुरु जी के द्वारा सिखाए गए प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स जो हमें हमारी आत्मा की यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में सहयोग करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के शुक्राना सत्संग की गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो है वो सत्संग सुनवा के अपनी संगत का कष्ट काटते हैं और जो भी बीमारी आपके शरीर में पनप रही है या फ्यूचर में हो सकती है, बढ़ सकती है, उसको गुरुपा सत्संग से ही कटवा देते हैं। तो गुरुपा ने हमें सत्संग सुनवाया था लीवर सिरोसिस के और किडनी स्टोन से रिलेटेड और पेट में कुछ दिक्कत बनने के सत्संग सुनवाए थे संगत जी। तो ये कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह की वजह से भी हो रहा था और हमारी तबीयत जो थी वो काफ़ी ख़राब चल रही थी कुछ समय से। ख़राब भी क्या कह सकते हैं, ठीक हो रही थी बिकॉज़ क्लेंजिंग होती है आपके शरीर की। तो संगत जी, ये आपके प्रारब्ध भी कट रहे होते हैं, पर क्योंकि हम गुरुपा की संगत हैं, तो गुरुपा हम सब के कष्ट जो हैं वो बहुत कम में 90% तो सत्संग सुनवा के या किसी और अन्य वे में कटवा देते हैं और हम तक सिर्फ 10% या उससे भी कम आता है। तो संगत जी, गुरुपा ने हमारा जो ये पेट से रिलेटेड दिक्कत थी, जो भी ये दर्द हो रहा था लीवर सिरोसिस का, किडनी स्टोन का, तो संगत जी गुरुपा ने अपने जल प्रसाद से और चंदन तिलक से इसे क्योर किया है और सत्संग सुनवा के। तो संगत जी गुरुपा का मैसेज था कि डेली उठते ही मॉर्निंग में स्ट्रेट अवे 2 ग्लास जल प्रसाद पीना है। मतलब आप बेसिकली अपने जल प्रसाद बनाया और 2 ग्लास अ, आपने जो जल प्रसाद है वो बॉटल में भर लिया और उसके बाद फिर आपने उसको वो जो जल है उसको बढ़ाते गए, तो संगत जी पूरा ही जल प्रसाद बन गया और उठते ही मॉर्निंग में आपने 2 ग्लास पीना है। बाकी थ्रू आउट द डे भी आप जल प्रसाद पीजिए। इसकी वजह से हम बार-बार यूरिन जा रहे थे, यूरिन पास हो रहा था और उसके थ्रू जितनी भी बीमारियाँ थी, जो कष्ट थे, वो गुरुपा ने कटवाए। तो संगत जी हमें कॉन्स्टेंटली मतलब हमें बहुत फ्रीक्वेंटली मतलब यूरिनेट या वॉशरूम यूज़ करना पड़ रहा था। पर उससे हमारा जो भी कष्ट था वो कट गया और हमें दर्द महसूस हो रहा था। गुरुपा ही हमारे डॉक्टर हैं, उनका मैसेज बहुत क्लियर था कि पुत्र मैं अभी कोई भी तुम्हें दवाई वगैरह नहीं खाने दूँगा और हमें वैसे भी दवाइयाँ नहीं पसंद है क्योंकि संगत जी दवाइयाँ वो लूप होती हैं जहाँ पे आप एक चीज़ को ठीक करने के लिए खाते हैं और 4 नई चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो हम अवॉइड ही करते हैं मेडिसिन या तो नेचुरल रेमेडीज़ जो गुरुपा बताते हैं, अगर कुछ गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया, तो वो हम करते हैं, बट अदरवाइज़ हम अवॉइड करते हैं दवाई खाना। तो संगत जी गुरुपा के तो बहुत ही सुगम तरीके हैं जिससे वो हम लोग के कष्ट काटते हैं। तो पहला तो जल प्रसाद हो गया कि आप जल प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें और उठते ही मॉर्निंग में सबसे पहले 2 ग्लास जल प्रसाद पिएँ। उसके बाद संगत जी चंदन तिलक जो है वो जब आप गुरुजी के माथे पे लगाते हैं या उनके चरणों में लगाते हैं, उसके बाद उसे अपने 5 स्थानों पे शरीर पे लगाइए और उसके साथ एक प्रार्थना या कह लीजिए कि एक जब भी आप वो तिलक को लगा रहे हैं, जैसे आपने या फिर जो जब आप गुरुजी को लगा रहे हैं या फिर गुरुजी के माथे का या चरणों का उतरा हुआ भी जो चंदन तिलक है, उसे अपने फ़ोरहेड पे लगाइए ताकि फ़ोरहेड पे जो आज्ञा चक्र है, कोई भी नकारात्मकता जो है वो एंटर ना कर पाए क्योंकि वहाँ पे हमारा ब्रेन होता है। हम सबसे पहले देखते हैं, एनालाइज़ करते हैं और फिर हम जब नेगेटिव देखने लगते हैं, तो नेगेटिविटी वहीं से हमारे एंटर करना शुरू होती है विचारों से। तो इस तरह से आप अपने आज्ञा चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब आप उसे कंठ पे लगाते हैं, जो कि गले पे लगाते हैं, तो तब आप ये कि मतलब इस भाव के साथ चंदन तिलक लगाइए गुरुपा का कि मुझसे कोई भी मतलब मैं मृदुभाषी रहूँ और मेरे शब्दों से वचनों से किसी का भी अहित ना हो या हृदय ना दुखे। जब आप अपने कानों पे दोनों कानों के पीछे या कानों पे जब आप वो लगाएँ चंदन तिलक,
तो ये प्रार्थना कीजिए कि कोई भी अगर कोई बुराई है या कोई नेगेटिविटी आपको मतलब सुना के जा रहा है, तो वो आपके भीतर प्रवेश ना करे, आप ना सुने नेगेटिव चीज़ें। गुरुपा वैसे भी कहते थे कि सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने चाहिए, किसी की निंदा चुगली नहीं सुननी चाहिए। और संगत जी, उसके बाद चौथा जो आप लगाइए वो आप है अपने हृदय में। तो मतलब हृदय पे जो हम लोग के जो हार्ट चक्र होता है वहाँ पे लगाइए, ताकि जो हमारे अंदर प्रेम है उसमें मिलावट ना हो और नेगेटिविटी हार्ट चक्र में एंटर ना करे, हम प्रेम की ऊर्जा में रहें। और जब हम प्रेम की ऊर्जा में रहते हैं तो हमारे आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का घेरा होता है। और पांचवा जो है संगत जी, वो आप अपनी नाभि में लगाइए। तो संगत जी, जब आप अपने नाभि के एरिया में लगाते हैं तो नाभि जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मणिपुर चक्र होता है बेसिकली। और वो आपके सारे डाइजेशन और जैसे अगर मान लीजिए आपको प्राइवेट पार्ट में भी कोई इन्फेक्शन हुआ है या वहाँ पे कोई दिक्कत है या किडनी या इससे भी रिलेटेड, तो संगत जी जब आप वहाँ पे चंदन तिलक लगाते हैं तो वो सारे मतलब एरिया को कवर करता है। और ज़्यादातर जो बीमारियाँ या कोई भी तकलीफ़ होती है वो हमारे पेट से ये होती है। अगर आप पे नेगेटिविटी इम्पैक्ट कर रही है तो वो आपके डाइजेशन सिस्टम को गड़बड़ करती है। तो या फिर आपकी जब एनर्जी राइज़ हो रही होती है तब भी ऐसा होता है कि आपके स्टमक वगैरह की क्लेंजिंग होती है। और उसमें आपको तकलीफ़ें भी होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियाँ होती हैं वो इंटेस्टाइन, लिवर और किडनी और इन सब से रिलेटेड होती हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका प्रोटेक्ट होता है। तो गुरुपा ये 5 जगह चंदन तिलक लगवाते हैं, उसके साथ जल प्रसाद और सत्संग आप जितना हो सकता है उतना सुनें। मतलब अगर आपको जैसे सत्संग आते हैं, क्योंकि गुरुपा वही सत्संग भेजते हैं जिसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। अगर कोई मैसेज, कोई सत्संग बार-बार आपके सामने आ रहा है, तो डर के या बीमारी से रिलेटेड है तो ऐसे मत सोचिए कि मतलब कई बार होता है कि संगत डर जाती है और वो नहीं सुनती है सत्संग, पर उसी में उनकी मेडिसिन होती है। तो संगत जी, जो सत्संग होती है वो आपको डराने के लिए नहीं होते हैं, वो आपके मेडिसिन के तौर पे काम करते हैं। तो उसे अवश्य सुनें और अपने कष्ट कटवाएँ। संगत जी, जो नेक्स्ट मैसेज है, ये 2 संदेश हैं गुरुपा के। पहला है कि आप अपने, क्योंकि ठंड इतनी बढ़ चुकी है और इस बार वैसे भी प्रेडिक्शन है कि अ, जो ठंड है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी। तो संगत जी, जैसे हम सबको ठंड लगती है वैसे जीव-जंतुओं को भी लगती है। तो आप अपने घर के बाहर अगर आपके पास कोई बोरा है या कोई कपड़ा है तो आप उसे रख सकते हैं, ताकि जानवर ऐसे आता है, कोई डॉग आता है तो एटलीस्ट उनको थोड़ा-सा मतलब एक बैठने के लिए वार्म ये हो जाए। या फिर आप घर के या आप कहीं और भी देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आप ये रख सकते हैं, ताकि एटलीस्ट वो शेल्टर में वो जो जीव-जंतु हैं वो आराम कर सकें और उनको ठंड ना लगे। दूसरा संगत जी, आप अगर आपको कोई दिखता है कि मंदिर के बाहर या इनफैक्ट रोड पे कई बार ऐसे आपको दिख जाएँगे लोग जिनको ज़रूरत होती है, जिनके पास ठीक से ठंड के कपड़े या फिर ब्लैंकेट्स नहीं होते हैं, तो आप वो भी डोनेट कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार कीजिए। आपके पुराने अगर कुछ कपड़े हैं जो आपको कहीं देने हैं, तो आप उसे प्रॉपर वॉश करके जल प्रसाद भी डाल दीजिएगा उसमें और नमक डाल दीजिएगा, ताकि आपकी ऊर्जा उन कपड़ों से हट जाए और उसके बाद आप उसे किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर सकते हैं। वो आपके यहाँ पे रखे-रखे हो सकता है कि मतलब हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते और वो रखा रह जाता है, पर बाहर वही किसी के बहुत काम आ सकता है। तो मतलब संगत जी, हमें जब तकलीफ़ मिलती है तो ईश्वर हमें तकलीफ़ इसलिए देते हैं, मतलब देते नहीं हैं, वो बेसिकली हमारे कर्मा ही देते हैं। पर जो दर्द आता है या तकलीफ़ आती है हमारी लाइफ़ में, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं आती है, वो हमें एक तो मज़बूत बनाने आती है और दूसरा संवेदनशील बनाने आती है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर मुझे भूख लगी है तो किसी और को भी भूख लगी है, मुझे ठंड लग रही है तो किसी और को भी ठंड लग रही है। और अब आप अ, ना एक प्रेम की ऊर्जा में रहते हैं, क्योंकि आपने वो दर्द खुद, आप उस दर्द को जानते हैं, उस तकलीफ़ को जानते हैं, तो आप दूसरे के प्रति भी सहानुभूति रखते हैं, संवेदनशीलता रखते हैं और उनकी तकलीफ़ों को समझते हैं। तो आपकी यथासंभव क्षमता अनुसार जितना भी हो सकता है, आप ज़रूर कीजिए। 150-200 से क ब्लैंकेट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो
या पतले भी रहे, एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आप ज़रूर अपनी तरफ से जितने भी सेवा जैसे भी सेवा हो सकती है वो अवश्य करें। ये सेवा आपकी सीधे गुरुजी तक पहुँचती है, क्योंकि गुरुजी भाव देखते हैं कि आप किस भाव से कर रहे हैं, कि आप सामने वाले की तकलीफ़ को समझ रहे हैं। और जब भी आप इस भाव से चलते हैं कि आपको सामने वाले की तकलीफ़ महसूस होती है, ईश्वर आपके और करीब होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने निस्वार्थ प्रेम से किसी की तकलीफ़ को समझा और आप थे उसके लिए, तो ईश्वर भी आपके लिए होते हैं। और अगर मान लीजिए आप कभी किसी ऐसी सिचुएशन में फँसते हैं, तो ईश्वर किसी न किसी को माध्यम बना के आपकी सहायता के लिए ज़रूर भेजते हैं, या ईश्वर स्वयं आते हैं। तो संगत जी, अपनी सेवा जो है, वो सेवा आपके किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है, कोई भी ज़रूरतमंद आपको देख सकता है। तो आप ये समझिए कि आप अपने ईश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते, हम बस उनकी सेवा कर सकते हैं प्रेम भाव से। और जब भी हम किसी ज़रूरतमंद की सेवा करते हैं, तो संगत जी वो सीधे-सीधे ईश्वर के चरणों में ही समर्पित होती है। तो इसी भाव से आप अपना कर्म कीजिए और वो सेवा रूपी ईश्वर के चरणों में अवश्य स्वीकार होगी। इसी के साथ जय गुरु जी। आज के शुक्राना सत्संग को हम यही विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के प्यारे ब्लेसिंग से भरे शुक्राना सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जय गुरु जी लिख के गुरु जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। इस सत्संग को अपनी साथ संगत के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनका भी कल्याण हो सके और मार्गदर्शन मिले। गुरु जी, सर्वदा भला हो, सबका कल्याण हो, सत्य और धर्म की सदैव ही जीत हो। इसी प्रार्थना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।